हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे प्लस टू अपेयरिंग और साथ के साथ जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है प्लस टू का मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है। तो आपको बच्चों बता देता हूं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं वो आपको मैट्रिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपका ये लास्ट लेक्चर रहेगा, पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो आपको पहले की जितनी भी वीडियो आई हुई है वो आपको पूरे लेक्चर कंप्लीट करने हैं। उसके बावजूद हम प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाएंगे अलग से। साथ के साथ जो भी हमारे पास लेक्चर है उनके अंदर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन साथ के साथ भी करा रहा हूं, और किस तरीके से क्वेश्चन जेई के अंदर आते हैं वो भी आपको मैं बताता चल रहा हूं। कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। टाइम बचाना जरूरी है, क्योंकि जेई का जो आपके पास पेपर आता है वो लेंथी आता है हमेशा। तो मैथमेटिक्स के अंदर लेंथी अगर होता है, कहने का मतलब कैलकुलेशन जो है वो आपसे ज्यादा करवाता है। लेंथी का मतलब यही होता है, ना कि कोई अलग चीज डाल देगा। रहेगा कॉन्सेप्ट सेम, लेकिन एक की जगह दो कॉन्सेप्ट आपसे अप्लाई करवा लेगा एक क्वेश्चन के अंदर, दो की जगह तीन करवा लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देता है। लेकिन हम जो क्वेश्चनों के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज बेसिक से भी बता रहा हूं। तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट अच्छे तरीके से करने हैं, जैसे मैंने आपको करवाए उसी सीरीज के अंदर, उसी सीक्वेंस के अंदर आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। अब देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज करवाया था, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कवर करना है। उसी बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हुई है उसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको वही चीजें करवाई थी। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की 3, कहने का मतलब ए का जो एन की वैल्यू है वो कितनी है 3, ऑर्डर कितना है 3। बी इक्वल है एडजॉइंट ए के, ए डिटरमिनेट 2 के बराबर दिया है, तो एडजॉइंट 3ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बेसिस जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार बहुत ज्यादा देता है। तो आपको लगातार जेई के क्वेश्चन भी आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। तो आपको जो चीज निकालनी है उस पे देखो क्या निकालना है। आपको निकालना है एडजॉइंट 3ab। अब अगर याद है कि एडजॉइंट 3ab के अंदर ए जो मेरे पास 3 है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको ये चीज तो मैंने बताई थी कि जब भी आप एडजॉइंट के ए की बात करते हो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट के कोई कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट बार आता है ना, तो हमेशा पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए हो जाता है। ये मैंने आपको करवाया था। तो इसी तरीके से जब 3 बार आएगा ना, तो मेरे पास यहां पे क्या बनेगा कि एडजॉइंट 3 तो बार ले आते हैं हम साथ के साथ ही, ठीक है ना। 3 जब मैं बार लेके आया तो मेरे पास 3 की पावर 3-1 इंटू में एडजॉइंट ए भी हो जाएगा, ठीक है ना। 3-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, जो कि यहाँ पे पुट करनी है। अब आपको क्या करना है कि मेरे पास इस तरीके से एडजॉइंट ए बी की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, ये तो मेरे पास हो गया 9 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3-1 2 बचेगा, 3 के पावर 2 9 हो गया, इनटू में एडजॉइंट ए बी की जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या खुलेगी, उल्टी ओपन होती है। तो क्या आपके पास एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए ओपन हो जाएगा, उल्टी ओपन होगी। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास एडजॉइंट की, बहुत आसान है, मैंने वहां पर भी बार बार बताया था। अब आपके पास 9 इंटू में एडजॉइंट बी सेम का सेम। अब आपको एक चीज गिवन है कि एडजॉइंट ए जो है वो किसके बराबर है, देखो एडजॉइंट ए जो है वो बी के बराबर है। किसके बराबर है, बी के बराबर। तो यहां पे पुट कर देता हूं मैं, क्या पुट हो जाएगा बी। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई कि एडजॉइंट बी इंटू बी हो गई। तो प्रॉपर्टी कौन सी बनी यहाँ पे, एक चीज देखो आप कि एडजॉइंट ए इंटू ए हमेशा किसके बराबर होता है, ए डिटर्मिनेट इंटू आई के बराबर होता है। तो यहाँ बी की फॉर्म में है, तो बी की फॉर्म में लिखो मैं 9 इंटू में, तो मेरे पास हो गया बी का डिटर्मिनेट इंटू में क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, जो कि मैं बार बार आपको अलग से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी होगी बी डिटर्मिनेट चाहिए, तो बी डिटर्मिनेट चाहिए तो एक बात बताओ, बी किसके बराबर है, एडजॉइंट ए के बराबर है। तो यहां से इसका डिटर्मिनेट अगर निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, देखिएगा। तो मैंने बी डिटर्मिनेट
अप्लाई कर दिया बोथ साइड। क्या कर दिया मैंने? डिटर्मिनेट अप्लाई कर दिया बोथ साइड इस वाली वैल्यू पे। तो बी का डिटर्मिनेट और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेट हो गया। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेट अगर प्रॉपर्टी याद है तो किसके बराबर होता है? ए डिटर्मिनेट की पावर n-1 के बराबर होता है कि नहीं होता? ये प्रॉपर्टी होती है। अब ए डिटर्मिनेट कितना है? 2, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3-1। तो आपके पास देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बी डिटर्मिनेट आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया, जो कि मैं किसके अंदर पुट करूंगा? इसके अंदर। तो मेरे पास हो गया 9 इंटू में 4 इंटू आई हो जाएगा। तो मेरे पास यहां से फाइनली कितना बच गया? अभी 9 और 4 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने पे? 36 आई के बराबर। तो मेरे पास ये क्या हो गया? यहां से आंसर आ गया, जो कि आपको इस तरीके से करना है। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया? एडजॉइंट 3ab का 36 आई के बराबर आ गया। तो इस बेसिस आपको जेई के अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। देखो कितनी प्रॉपर्टी आपसे लगवाई है इसके अंदर, कितनी चीजें घुमा फिरा के आपसे पूछी गई है। तो ये ही कॉन्सेप्ट होते हैं हमेशा। अब देखो आगे जो हम करते हैं वो हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा? इस बेसिस भी जेई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज मिले। क्या कि 1 की जगह -1 मिल सकता है। ठीक है, सेम जेई के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब देखो भी, इफ m इज 3x3 मैट्रिक्स, m कोई जो है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वेयर डिटर्मिनेट m इज इक्वल टू 1 के बराबर है। डिटर्मिनेट m की वैल्यू, कहने का मतलब आपको ऐसे है, m का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर। m का ट्रांसपोज m किसके बराबर है? i के बराबर है। ठीक है, आपको क्या पूछा है? देन प्रूव दैट डिटर्मिनेट m माइनस आई इक्वल 0 के बराबर प्रूव करना है। कंपटीशन में आपको इक्वल वाला ना दे, क्या पता डायरेक्ट डिटर्मिनेट m माइनस आई की वैल्यू पूछे, तो आपको हमेशा कैसे सोल्व करना है ये चीज देखो, जो निकालना है उस पर ध्यान दो आप। तो मैं क्या करता हूं कि LHS उठाता हूं। LHS क्या है? डिटर्मिनेट m माइनस आई दे रखा है मेरे को। अब आपको ये पता है कि i की वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पे गिवन है m का ट्रांसपोज m के बराबर है, तो इस i की जगह मैं पुट कर सकता हूं ना। तो डिटर्मिनेट मेरे पास कितना हो जाएगा? m माइनस m का ट्रांसपोज m हो जाएगा। आपके पास यहां से अगर अंदर ही मैं कॉमन लेता हूं तो m अगर कॉमन आता है तो यहाँ पे i बचेगा, यहाँ पे m का ट्रांसपोज बच जाएगा। अब एक बात याद रखना, जैसे ही m यहां से कॉमन लेता हूं तो 1 नहीं बचेगा, i बचेगा अंदर मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि ai अगर आपको याद है ai हमेशा a के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से m जो है mi के बराबर होगा, तो m जब कॉमन हुआ तो i अंदर बचता है हमेशा। तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? m का डिटर्मिनेट इंटू में i माइनस m का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी आपको यहां से देखो, मैं प्रॉपर्टी बताता हूं कि ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास डिटर्मिनेट की, कि ए बी का डिटर्मिनेट हमेशा किसके बराबर होता है? ए डिटर्मिनेट इंटू में बी डिटर्मिनेट के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आती है अगर आपने पढ़ी है तो। नहीं पढ़ी तो हमारे पास जो बेसिक डिटर्मिनेट किया था वहां पे देखो आप जाके। तो इसी तरीके से इस पर भी डिटर्मिनेट अप्लाई होगा, तो m का डिटर्मिनेट अलग हो जाएगा और i माइनस m के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट अलग हो जाएगा। अब m का डिटर्मिनेट किसके बराबर है? देखो 1 के बराबर गिवन है, तो मैंने 1 पुट कर दिया इनटू में आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? भाई एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसे लिखूं i का ट्रांसपोज माइनस m का ट्रांसपोज, तो कोई दिक्कत हो सकती है? क्योंकि i का ट्रांसपोज हमेशा किसके बराबर होता है? i के ही बराबर होता है, कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब हमारे पास अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है फिर यहां से कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमेशा किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज प्लस के अंदर किसके बराबर होता है? बी ट्रांसपोज के। तो ये उल्टा भी तो जा सकता है ना जब अलग अलग होगा तो यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस केस में मेरे पास कितना हो जाएगा फाइनली कि आपके पास हो गया i माइनस m का होल ट्रांसपोज हो जाएगा और डिटर्मिनेट बार बैठा है। अब यहां से एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेट की ओर अप्लाई होगी, क्या कि a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट हमेशा a डिटर्मिनेट के बराबर होता है कि नहीं होता? देखो
तो यहां से भी मेरे पास कितना हो जाएगा, आई माइनस एम के डिटर्मिनेट के बराबर हो जाएगा ना। और इसको अगर लिखो तो ऐसे दिखा सकता हूं ना, डिटर्मिनेट आई माइनस एम। और एक बात बताओ, किसके बराबर लेके चला था मैं, मेरे पास हो जाएगा डिटर्मिनेट एम माइनस का कितना है आई, कितना है डिटर्मिनेट एम माइनस आई के बराबर लेके चला था। पता कि इसमें क्योंकि इसी रिजल्ट को लेते हुए मैं चला है, तो डिटर्मिनेट एम माइनस आई यहां तक ये पहुंच गया। अब यहां से अगर माइनस कॉमन लू मैं, माइनस कॉमन लिया तो डिटर्मिनेट एम माइनस आई बन जाएगा, और बराबर में क्या बैठा है डिटर्मिनेट एम माइनस आई। माइनस का है और स्केलर क्वांटिटी इधर आएगी, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 टाइम डिटर्मिनेट एम माइनस आई, और इक्वल क्या हो गया 0 के बराबर बचेगा, क्योंकि इधर आगे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अगर यहां से मेरे को क्या पूछा था, डिटर्मिनेट एम माइनस आई 0 के बराबर प्रूव करना था, तो डिटर्मिनेट एम माइनस आई किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, क्योंकि 2 भेजूंगा डिवाइड में जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा 0। तो डिटर्मिनेट एम माइनस आई क्या हो गया 0, तो हेंस प्रूफ। तो आपको इस तरीके से प्रूफ है देना इसका। तो इसी बेस पे आपको जेई के अंदर भी क्वेश्चन मिलेगा जब आप जाके देखोगे। मैंने बोला है कि हमारे पास आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज मिलेगी क्लास के अंदर। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, क्या पता बच्चे को ऐसा बुरा लगे सर तो बहुत लेंथी क्वेश्चन करा रहे, लेकिन रिजल्ट आपका इसी से बनेगा, 100% आपको गारंटी यही देगा। अगर आसान आसान चीजें करा के मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उससे आपका कुछ नहीं बनने वाला। अगर आप मेरी क्लास कॉपी भी पढ़ते हो तो जेई मेन जेई एडवांस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो मैं नहीं कहता एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपनी क्लासों से ही मिलेंगे। जेई मेन में तो सेम के सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जेई एडवांस में स्टेटमेंट चेंज किए हुए या आपको मिक्स क्वेश्चन करके दे देता है, तो ये चीज मिल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपनी क्लासों से बाहर नहीं जाएगी। तरीका आपको जो मैं करवा रहा हूँ उसी बेस पे हम चलेंगे आगे, उसी बेस पे आपके एग्जाम आएंगे। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहता है इनवर्स मैट्रिक्स, या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसको। अब हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर देखो यार, इस बेसिस अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी में पहले क्या होता था कि इस पे ऑपरेशन लगा के इनवर्स भी निकलवाता था, और अलग से भी हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला होता है जिसपे हम दोनों तरीके अप्लाई करने पे इनवर्स की वैल्यू आती थी। लेकिन अब वहां से हटा दिया गया। लेकिन हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जो सिंपल हमारे पास है वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जेई का क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर इनवर्स तो हमारे को करना पड़ेगा। जेई के अंदर कुछ भी नहीं कटा हुआ है, लेकिन ऑपरेशन वाला अगर कट गया तो जेई में अपने को ऑपरेशन देखो डिटर्मिनेट में जाके आएगा, जो कि वहां पे मैं अलग से आपको सिखा दूंगा, तो करने की अपने को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। अब अगर बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट दे आर नॉन सिंगुलर, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, वो दोनों क्या है नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसका डिटर्मिनेट 0 के बराबर ना आए, वो नॉन सिंगुलर होती है। एंड ए बी इज इक्वल टू आई के बराबर, अगर ए बी की मल्टीप्लाई कराऊं तो आई के बराबर हो, देन ए एंड बी आर सेड टू बी इनवर्स मैट्रिक्स टू ईच अदर, तो उस केस में ए और बी को क्या बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक्स टू ईच अदर का केस हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारे को क्या दिया है कि ए बी इज इक्वल टू आई दे रखा है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आई के बराबर होगा तो ए और बी क्या होगा इनवर्स मैट्रिक्स टू ईच अदर कहलाएगा। तो ए बी अगर आई के बराबर रिजल्ट दे रहा है तो इस केस में दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर होगा, या फिर ए इज इक्वल टू बी इनवर्स के बराबर होगा। तो ये केस आपको इस केस में मिलेगा, तभी ए इज इक्वल टू आई के बराबर होगा, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स के बराबर होगा। तो आपको दोनों की मल्टीप्लाई कराने पे हमेशा किसके बराबर रिजल्ट मिलेगा आई के बराबर। बात आ गई समझ में? तो ये दोनों केस आपको इस तरीके से देखने हैं। अब मैंने क्या बोला है कि इसके अंदर कि ए और बी का जो डिटर्मिनेट है वो दोनों नॉन सिंगुलर है, मतलब नॉट इक्वल 0 है, तो कैसे प्रूफ करें? तो ये जो मेरे पास इस रिजल्ट पे ही बात करेंगे हम। दूसरा एक चीज यहाँ पे ये भी देखो कि आपके पास ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1/a डिटर्मिनेट इनटू एडजॉइंट ए कर दो तो ए इनवर्स आ जाता है।
क्या करते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटरमिनेट इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालना मैंने आपको सिखाया है। अगर उसके डिवाइड में 1/a डिटरमिनेट बार मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ए इनवर्स आ जाता है। तो आपको इस केस में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे इनवर्स आ जाएगा डायरेक्ट। तो दोनों चीज मैंने सिखा दी, डिटरमिनेट भी और एडजॉइंट भी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मेरे को दिया ए बी इक्वल टू आई के बराबर दिया, मैंने बोथ साइड डिटरमिनेट अप्लाई कर दिया, तो ए बी का डिटरमिनेट किसके बराबर हो जाएगा, ए डिटरमिनेट अलग, बी डिटरमिनेट अलग, और आई का डिटरमिनेट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अगर बात करूं कि दो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई अगर 1 के बराबर है, तो क्या उन दोनों में से 0 के बराबर हो सकती है, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर एक भी 0 हो गई तो 0 के बराबर रिजल्ट आना था। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ए का डिटरमिनेट और बी का डिटरमिनेट नॉट इक्वल 0 मिलेगा हमेशा। कहने का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस बन जाएगा। अगर ये बन गया तो ये हमारे पास इनवर्स होता है, और इनवर्स के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन नॉन सिंगुलर। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, जब वो उसको मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। कहने का मतलब डिटरमिनेट है नॉट इक्वल 0 हो, तब पॉसिबल होता है। पता किस में, क्योंकि अगर एक केस याद रखना, जब अगर डिटरमिनेट 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स निकलेगा नहीं। जब भी फॉर्मूले में पुट करूंगा तो 1/0 हो जाएगा डिटरमिनेट एडजॉइंट ए, और जो कि क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसलिए इस बात को याद रखना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इनवर्स 1/a डिटरमिनेट इनटू एडजॉइंट ए का। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से, इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। कहीं पर भी इस चैप्टर में दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो अब उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स की प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी और आसान भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे पहले आती है कि ए का इनवर्स और फिर अगेन इनवर्स करने पे हमेशा ए के बराबर वापस आ जाता है। ए का डबल इनवर्स हमेशा ए के बराबर होता है। दूसरा, ए इंटू में ए इनवर्स हमेशा आई के बराबर रहेगा। ए इंटू में ए इनवर्स हमेशा आई के बराबर रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ए मैट्रिक्स और उसी का इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कराता हूं तो आई के बराबर ही रहेगा। अगर आपके पास के ए का होल इनवर्स दे रखा है, के कोई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। के क्या है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं के अगर बार आता है तो 1/k हो जाएगा और ए इनवर्स रह जाएगा, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ए इनवर्स कभी भी 1/a के बराबर है नहीं होगा। ये केस पॉसिबल है नहीं होता, कभी ए मैट्रिक्स को दिखा दो ऐसा नहीं होगा। तो आपके पास के ए का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/k ए इनवर्स रह जाएगा बार, ठीक है। तो 1/k हो जाएगा, क्योंकि के कोई क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो के 1/, में चला जाएगा। दूसरा, ए इनवर्स का डिटरमिनेट तो किसके बराबर हो जाएगा, ए डिटरमिनेट पावर बार आ सकते हैं इनवर्स से, -1 बार आ सकता है। अब डिटरमिनेट हमेशा कोई स्केलर क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी को 1/a डिटरमिनेट की फॉर्म लिखा जा सकता है। क्या दिखा सकते हैं, 1/a डिटरमिनेट की फॉर्म लिखा जा सकता है। जैसे ऊपर 1/k हुआ था, उसी तरीके से 1/a डिटरमिनेट के बराबर हो जाएगा क्या चीज है, ए इनवर्स का डिटरमिनेट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, ए का ट्रांसपोज फिर उसका इनवर्स कर दिया। कोई मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज किया फिर इस इनवर्स निकलवा रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनवर्स पहले करके फिर उसका ट्रांसपोज कर सकते हो, तो रिजल्ट हमेशा सेम देगा, कोई भी चीज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जो है एडजॉइंट ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स के बराबर। कहने का मतलब इसमें क्या है कि पहले तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स किया फिर उसका एडजॉइंट कर रहा है। चाहे आप ऐसे कर लो कि पहले एडजॉइंट निकाल दो मैट्रिक्स का फिर उसके बाद इनवर्स कर दो, तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा हमेशा, तो भी क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट ए बी का होल इनवर्स, ए बी का क्या है, होल इनवर्स। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमेशा उल्टा ओपन होगा, हमेशा उल्टा ओपन होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो उल्टी ओपन होती है सब केस में। हमने ट्रांसपोज पढ़ा उसमें भी उल्टा ओपन हुआ, एडजॉइंट पढ़ा उसमें भी उल्टा ओपन हुआ, इनवर्स भी पढ़ा तो भी उल्टा ओपन हुआ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते आप
ये इसके बराबर कभी नहीं होगा। ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स ऐसे अलग अलग नहीं दिखा सकते, कभी भी बराबर नहीं होगा। जब 4 ऑप्शन मिलेगा सारी प्रॉपर्टी को यूज करेगा तो ऐसे भी जरूर दिखाएगा ऑप्शन में, और बच्चा पक्का ही कंफ्यूज होता है। तो ऐसा काम आपको यहाँ पे नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इस बात का यहाँ पे पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो वह कमेंट करके बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा, आपका डाउट क्लियर है कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसके सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी हम जेई का करेंगे। अब आपको क्या दिया है कि ए कोई मैट्रिक्स दिया है, फाइंड ए इनवर्स। तो इनवर्स निकालते कैसे, अब ये देखो, क्योंकि अब वहां पे तो मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेट देखोगे, क्योंकि नॉन सिंगुलर होनी चाहिए और डिटर्मिनेट हमारे को चाहिए। तो आपके पास R1 से ओपन करूंगा, इस रो से R1 से डिटर्मिनेट, तो 2 लिया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 0। -0 आ रहा है तो 0 के साथ तो कुछ भी ना लिखो, क्योंकि ब्रैकेट में जाएगा तो सारा 0 मिलेगा, तो करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस साइन आएगा कि -1 आ गया, ये वाला आ गया। तो अब इसके पास क्या आएगा मेरे पास, अगर ये लूंगा तो ये वाला और ये वाला बचेगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 माइनस का क्या हो गया 0 हो गया। यही बात हुई। तो अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लो। तो मेरे पास यहां से हो गया, ये तो गया 6 और ये 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं, माइनस का 5। तो यहां से ए डिटर्मिनेट कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल है। पॉसिबल है तो निकाल देते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1/a डिटर्मिनेट इनटू एडजॉइंट ए करना होता है, तो आपके पास इनवर्स आ जाता है। अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, सबसे पहले कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे। चलो निकाल देते हैं। कोफैक्टर निकालूंगा सबसे पहले, तो कोफैक्टर का फिर ट्रांसपोज कर देंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो साथ के साथ जो मैंने तरीका बताया था कोफैक्टर का, वही लगाओगे। ठीक है, पहले कोफैक्टर सीधा मैट्रिक्स में उतारेंगे, उसके साइन देखो बाद में चेंज कर देंगे। सबसे पहला 2 का निकालूंगा, तो इसको और इसको छोड़ दूंगा, मेरे पास हो गया 3 माइनस का 0, तो कितना बचेगा सिर्फ 3। अब 0 का निकालेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, 15 माइनस 0 तो प्लस का 15 जाएगा। अब देखो ये वाला हो गया -1 का कोफैक्टर, इधर मेरे पास कितना हो जाएगा 5। साइन बाद में चेंज करेंगे, अभी बता देता हूं। ये 5 वाले का निकालेंगे, तो मेरे पास 0 और माइनस का 1, तो -1 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, वापस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने निकाला, ये वाला डिलीट हुआ, तो 0 -1 और माइनस बीच में लगेगा तो +1 बढ़ा देगा। अब आगे देखो, इस 1 का निकालोगे तो ये वाला डिलीट और ये वाला डिलीट, तो मेरे पास कितना हो गया 6 माइनस 0, तो मेरे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका निकालोगे नेक्स्ट चार्ज 0 का, इस वाले का निकालेंगे, ये डिलीट हो गया 2 माइनस 0, तो मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया। अब निकालोगे इस कॉर्नर का, ऐसे निकालेंगे तो मेरे पास 0 -1 वापस क्या हो गया प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो भी, इसका निकालने के बाद मेरे पास क्या हो गया, इसका निकालोगे तो ये डिलीट हो गया 0 माइनस का 5 प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, इसका निकालोगे 3 का, तो मेरे पास हो गया 2 माइनस 0, तो कितना हो गया 2। अब क्या करना है, साइन चेंज कौन से के, ये डायगोनल छोड़ दो, ये वाले छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, ये वाले, इसका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, क्योंकि सारे प्लस के थे तो क्या हो गया माइनस हो गए। तो ये मेरे पास क्या आ गया कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर आने के बाद अब आपको क्या करना है, इस केस में कोफैक्टर का ट्रांसपोज करता हूं, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए के बराबर होगा, क्या कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो आपके पास करो भी 3 -15, मेरे पास कितना हो जाएगा अभी इस केस में 3 -15 और 5। दूसरी रो कॉलम में जाएगी -1 6 माइनस का 2, तीसरी रो कॉलम में जाएगी, तीसरे में 1 -5 और कितना हो गया 2। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स 1 में डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, इनटू में एडजॉइंट ए क्या रहेगा 3 -1 1
-15, 6, -5, 5 और माइनस का 2 और प्लस का 2। मेरे पास आ गया ए इनवर्स, सिर्फ सुधार के लिख लो जो भी है। 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अंदर जाएगा सेम रहेगा भी। 3 -1 1, -15 6 माइनस का 5, 5 -2 और 2। ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो इस तरीके से आपको इनवर्स हर बार इसी तरीके से निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स का निकालने के लिए बोले तो कुछ भी चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा सेम मेथड लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट जो करेंगे वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का। और ये बता देता हूं कि आपको जेई के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है, ए कोई मैट्रिक्स है, 10 भी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, बी इजकल टू ए इनवर्स के बराबर है, देन एल्फा, और एल्फा कहां पे बैठा है, जो कि 10 बी मैट्रिक्स में बैठा है। तो मेरे पास देखो यार, बी मैट्रिक्स तो चलो मैं निकाल दूंगा, 10 को इधर भेज दूंगा, 1/10 चला जाएगा, लेकिन ए इनवर्स चाहिए साथ में। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालूंगा इसका। तो ए का डिटरमिनेंट देखो, ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, देखो 1 लिया मैंने, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई प्लस का क्या हो जाएगा 3। अगला -1 बैठा है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, भी ये वाला जाएगा 2, इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस कितना हो जाएगा 3। अब 1 लेके अगला एलिमेंट 1 लिया, इसको छोड़ा 2 -1, 2 कितना हो जाएगा -1। इसको सोल्व कर लो, ए डिटरमिनेंट मेरे पास कितना हो गया, देखो भी ये हो गया 4, मेरे पास हो गया माइनस का कितना हो जाएगा भी, सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा वापिस है 5, और ये मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ना, वो मेरे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। ए डिटरमिनेंट कितना आ गया, 10 आ गया, मतलब नॉट इक्वल 0 है, नॉन सिंगुलर है, तो इनवर्स पॉसिबल है। तो अब कोफैक्टर निकालोगे इसका। अगर कोफैक्टर निकालूंगा सबसे पहले, तो कैसे निकालोगे, तो इसको मैं अगर छोड़ दूंगा तो 1 ये हो गया, और माइनस का 3, माइनस बीच में लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसका हो गया पहले का, साइन बाद में चेंज करेंगे कोफैक्टर में, जैसे हमने पिछले में किया था। इसको छोड़ देंगे, अब इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो 2 और माइनस का 3, तो प्लस का कितना हो जाएगा 5। अगर इसका निकालूंगा मैं इस वाले का, तो 2 -1 1 बचेगा, ये हो गया मेरे पास इसका। अब निकालेंगे इस 2 का, माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब निकालेंगे इस 1 का, तो ये डिलीट हो जाएंगे, 1 -1 0 हो जाएगा ये तो, चलो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा मिला। 1 -1 होगा तो +1 वापिस हो जाएगा, तो कहने का मतलब 2 हो जाएगा, ये भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट का आएंगे इसका, इस वाले का निकालेंगे ना कोफैक्टर, तो +3 -1 प्लस का 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे इस 1 का, इस 1 का निकालोगे ये वाला डिलीट होगा, -3 -2 माइनस का 5। अब निकालोगे सिर्फ मेरे पास एक बच गया, जो कि लास्ट वाला 1 प्लस का 2 कितना हो गया 3। तो ये हो गया मेरे पास कोफैक्टर, लेकिन साइन चेंज नहीं किए। साइन किसके चेंज हो गए, ये वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये 4 के हमेशा 3 ऑर्डर में चेंज होते हैं, सिर्फ 4, बाकी साइन चेंज नहीं होते। साइन रूल आपको मैंने पढ़ाया था उसी तरीके से। कोफैक्टर आ गया। अब अगर मैं कोफैक्टर का, अगर मेरे पास कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज करता हूं, तो एडजॉइंट ए के बराबर आ जाएगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कर दो भाई इसका ट्रांसपोज, कितना हो जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 2 5 और 3, ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। तो अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे, तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/10, क्या हो जाएगा 1/8 डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना है 10, तो 1/10 हो गया, और एडजॉइंट ये बैठा है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, तो ये आपके पास आ गया इनवर्स।
अब ए इनवर्स जो है वो बी के बराबर बोल रखा है इसने, तो मैं क्या करूंगा, यहां से अगर बी निकालूंगा तो इस 10 को जो है वो इसके डिवाइड में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी आपके पास, यहां से चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको उतार लेना है भी अब, ठीक है, क्योंकि इनवर्स हमारे पास आ चुका है तो सिर्फ वो रखेंगे, बाकी का देखो। तो आपके पास यहां से बी आ गया 1/10 और कितना हो गया 4 2 2 -5 0 अल्फा, ठीक है, 1 -2 3। अब देखो भी मिला के भी देखोगे उस मैट्रिक्स के बराबर जाएगा, बी इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर है, तो ए इनवर्स की वैल्यू रखी दो, ए इनवर्स कितना था 1/10 तो बारी बैठा है भी उसका भी, तो 1/10 तो रखी लो बारी, और मैट्रिक्स क्या है 4 2 2 -5 0 5। अब एक चीज और देखना यार, लाजवाब बनी है इसके अंदर कि आपको इन आंसर भी कंफर्म हो गया, सारे एलिमेंट बराबर आए हैं, सिर्फ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये भी भरोसा आ गया कि बी इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर है, नहीं तो कैसे पता लगता, ये बड़ी बढ़िया बात हुई भी। अब आपको क्या करना है कि ये बराबर है तो अल्फा यहाँ बैठा है, इसका एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर जाएगा ना, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर होते हैं इक्वल में, तो आपके पास ये 10 भी अंदर जाएगा हर एक एलिमेंट के पास, तो अल्फा अपॉन 10 इक्वल टू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इधर भी 10 बैठा है तो ये भी अंदर जाएगा, तो ये बराबर हो गया, तो मेरे पास 10 से 10 गया, अल्फा कितना आ गया 5, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो ये आंसर हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको हमेशा जो तरीका लगाना है वो हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ चीजें करनी है, ऐसे नहीं पता नहीं क्या उटपटांग आप लगा रहे हो। दूसरा तरीका वो एक और बताता हूं आपको, इसके अंदर आप सोच सकते हो, तो सोचने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको करवा दिया है, कभी भी अगर इनवर्स निकालना हो तो मैं किसी एक सिंगल एलिमेंट का भी निकाल सकता हूं। कैसे कि मेरे पास ये अल्फा यहां बैठा था, अल्फा यहां बैठा था, तो ये तरीका आपने कर लिया। एक सीधा सा तरीका और बताता हूं अगर आपके दिमाग में जाता है तो, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने ये चीज तो निकाल ली थी कि ए डिटरमिनेट जो है इसका शॉर्टकट रास्ता देखो, हमने ये तो पढ़ लिया था कि ए डिटरमिनेट कितना आया था, इस वाली मैट्रिक्स का 10 आया था, कितना आया था 10 आया था। अब आपको बता देता हूं कि जब भी बी तो सेम का सेम रखना है, इसमें तो कोई चेंज नहीं मारना, तो ये जब इधर जाएगा तो अल्फा अपॉन 10 हो जाएगा, लेकिन ए इनवर्स के बराबर बोल रहा है, तो इनवर्स जब भी निकालूंगा तो मेरे पास क्या करना है, ए इनवर्स क्या होता है कि मेरे पास 1/a डिटरमिनेट इनटू एडजॉइंट ए के बराबर आता है। अब डिटरमिनेट तो आ गया, लेकिन एडजॉइंट ए निकालूंगा तो मैं एक सिंगल एलिमेंट का निकाल दूंगा हमेशा। अगर आपको इस बात का पता है कि जब भी कोफैक्टर होता है तो इसका जो एलिमेंट होता है ना, इसका जो कोफैक्टर होता है वो हमेशा जब ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट बैठता है यहाँ पे आके, इसका पता कि समझ में, जब मेरे पास आपके मेरे को इसके बराबर जब रखूंगा तो कहने का मतलब ये बराबर वाला इधर आके बैठेगा, तो ए इनवर्स जब भी निकालूंगा मैं तो हमेशा ये जो इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो यहाँ के बैठता है, क्योंकि कभी भी अगर मेरे पास C32 का अगर मैं कोफैक्टर ट्रांसपोज करता हूं ना, वो एडजॉइंट ए के बराबर आएगा, तो आपके पास इस केस में क्या होता है, ये चेंज होता है, तो मेरे पास हो गया C23 हो जाएगा, तो कहने का मतलब एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर है, एडजॉइंट ए के बराबर आएगा A32, और कौन से एलिमेंट के बराबर है, जो यहां बैठेगा आके, ठीक है। कहने का मतलब ए इनवर्स के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, इस केस में ये लागू हो जाएगा, तो मेरे को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, तो A32 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, इसको छोड़ देंगे, ये गया, तो मेरे पास जो बचा -3, और ये क्या हो गया -2। पोजीशन ऑफ साइन भी चेंज होगा, पोजीशन ऑफ साइन चेंज होगा तो मेरे पास ये हो गया -5 और प्लस का क्या हो जाएगा वापस 5, क्योंकि पोजीशन ऑफ साइन क्या है, -5 बचेगा, लेकिन 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ओड होगा, तो पोजीशन ऑफ साइन इस एलिमेंट का हमेशा चेंज आता है, चाहिए इस वाले का देख लो चेंज जाएगा। अगर ये जाएगा +5 हो गया तो आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट की। ये वाली वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा 1/10 इंटू में 5, एक सिंगल एलिमेंट का निकाला है मैंने, और ये किसके बराबर, जब ये बी के बराबर जाएगा ना, ये 10 इधर जाएगा तो बी का जो ये एलिमेंट होगा वो किसके बराबर आएगा, बी अपॉन कितना हो जाएगा 10,
और बी वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, अल्फा बेटा है। कितना बेटा है, अल्फा, सॉरी ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन 10 आ गया, तो बी का अपने पास आ गया। तो आपके पास देखो ये वाला कटा, अल्फा कितना आ गया 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोफैक्टर का आपको पता होना चाहिए घुमा के कि कैसे लेके आना है, तभी पॉसिबल होगा। नहीं तो आप प्रॉपर तरीका कर लीजिए, आपको ये तरीका नहीं लगाना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन आपको तरीका हमेशा ऐसे करना है कि इसका जो कोफैक्टर होगा एडजॉइंट जब लेके आएंगे तो यहाँ पे जाएगा हमेशा, एडजॉइंट लेके आएंगे तो इसके कोफैक्टर का हमेशा एलिमेंट यहाँ जाके बैठता है, क्योंकि जब भी ये जाता है तो ऐसे ट्रांसपोज होता है, तो ऐसे जाता है हमेशा, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में जाती है, तो ये एलिमेंट यहाँ आके बैठता है, इसका जो कोफैक्टर होगा तब एडजॉइंट निकलता है। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, तो आप ऐसे भी ही कर सकते हो। लेकिन ये पोजीशन ऑफ साइन भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या होना था, -1 की पावर 2 + 3 होना था, तो -1 बचेगा तो प्लस का 5 आया था। तो ऐसे आपको ये तरीका भी आप लगा सकते हो, तो दोनों तरीके लगा सकते हो, प्रॉपर तरीका भी और ये वाला तरीका भी। तो ये हमारे पास हो जाएंगे, जो कि पूरा चैप्टर आपका मैट्रिक्स का कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब इसी बेस पे हम अगला जो चैप्टर आएगा वो डिटर्मिनेंट आएगा, जो कि बेसिक चीजें कर रखी है, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज आएगी, क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करवा दिए जाए। तो सभी बच्चे जुड़े और पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आपको लगातार वीडियो मिलती आ रही है, लगातार आपको सारे लेक्चर देखने हैं।